नमस्कार दोस्तों, तिरुपति कोचिंग क्लासेस संख्या पद्धति यूनिट नंबर 2। आज अपन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 ... अनंत तक जाती हैं। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 होगी। जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सम संख्याएं, इवन नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जिनका अंतिम अंक 2 4 6 8 0 हो तो वे सम संख्याएं कहलाएंगी। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता है वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11। यानी कि 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाए वे सभी क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स। भाज्य संख्या हैं, कंपोजिट नंबर, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आगे लिख के आपको बता रहे हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको नोट कर लेना तरीके से। सभी छात्रों के लिए जितनी इम्पोर्टेंट संख्या थी उनके बारे में अपन ने जानकारी दी। और भी संख्याएं हैं आपकी, सहभाज्य संख्याएं, प्रमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, तो आप इसको बुक में से नोट करें और लिख लें, याद कर लें, समझ लें। तो आपको ऐसी वीडियो निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम आगे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के बारे में बताएंगे। जिस जानकारी को सुनकर आप सुनिश्चित कर लें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। हमने आपको पहली वीडियो में भी इन वर्गों की टेबल दी थी, वही दूसरी वीडियो में भी दे रहे हैं। इससे आप अपना रिवीजन करें और इन वर्गों को कंठस्थ याद कर लें। इससे आपको परीक्षा में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो 1 से 50 तक हैं, दूसरी स्लाइड आने वाली है उसमें आपको 50 से 100 तक के वर्ग मिलेंगे। आपको इसी बुक से तैयारी करनी है, लूसेंट वाली से। यहाँ से आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी। रीजनिंग रहेगी आपकी 50%, अंकगणित 25% और आपकी हिंदी रहेगी 25% की। इसके बारे में आप जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका छात्र ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके लिए 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीट आरक्षित रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में से प्रवेश पाने के लिए आपको 3 4 5 की कक्षा ग्रामीण क्षेत्र से ही पास करनी है और कक्षा 5 में पढ़ाई के समय इसका फॉर्म भरा जाएगा।
कक्षा 6 में प्रवेश मिलेगा आपको नवोदय विद्यालय में। बच्चे की आयु होना चाहिए 9 से 13 की। जानकारी के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।